फेंग लीशुआ को अपने साथ घर लेके आता है और अपने लोगों से उसका ख्याल रखने को बोलता है। लीशुआ के अंदर जाते फेंग मैनेजर अंकल से कहता है वो रात में घर नहीं आएगा, उसे किसी और के साथ डिनर करना है, तो वो लीशुआ को टाइम पे खाना दे दे। वहाँ शन शन थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी अपने फ़ोन के सिम कार्ड के लिए। फेंग उसे कॉल करके जब सुनता है वो अकेले निकली है, तब वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे शनशन को ले जाना था। अब शनशन को कैसे पता होता कि वो लीशुआ को छोड़ उसके साथ जाएगा। फेंग उसे जहाँ पे थी वहीं पे रहने के लिए बोलता है। उसे शनशन को डिनर के लिए पिक करना था। शनशन को ये बात बहुत अच्छा लगता है। लीशुआ को जब पता चलता है फेंग रात में घर नहीं आने वाला, तब वो बाकियों के साथ खाना खा लेना चाहती है, पर उसे पता चलता है जेंगशी बाहर उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। जेंगशी कहता है फेंग को इस वक्त उसके साथ रहना चाहिए था, ना कि कहीं और। लीशुआ कहती है फेंग तो ऐसा ही है, वो अपना हर ड्यूटी सही से निभाता है। उसने अपने दोस्त को भी संभाला और अपने गर्लफ्रेंड को भी टाइम देने गया है। जेंगशी पूछता है क्या वो इसीलिए फेंग की तरफ इतने अट्रैक्ट होती है। जेंगशी लीशुआ को अच्छे से समझता था। उसे पता था कि वो जब भी अपने लव लाइफ से परेशान हो जाती थी, उससे फेंग का दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, तभी वो कहीं दूर चली जाती थी। और अब तो उसके दूर जाने का प्रॉपर रीज़न भी था। जेंगशी इसी बात से डरता था। वो लीशुआ को अपनी आंखों से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। लीशुआ फेंग के लिए तड़पती थी और वो लीशुआ के लिए। लीशुआ को वो पा ना सके, पर कम से कम वो उसके आंखों के सामने भी अगर होती तो वही उसके लिए काफ़ी था। वो लीशुआ को परेशानियों से दूर भागने से मना करता है, उसका सामना करने के लिए बोलता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है अगली बार दूर भाग ना जाने से। लीशुआ भी उससे प्रॉमिस करती है वो अब कहीं नहीं भागेगी। वहाँ फेंग शनशन से वेजिटेबल्स अलग करने के लिए बोल नहीं रहा था, तो शनशन को बहुत अजीब लग रहा था। बाद में फेंग उसे अगले दिन ऑफिस में उसके साथ लंच करने आने के लिए बोलता है, पर शनशन कहती है वो उसके साथ लंच नहीं कर सकती क्योंकि ऑफिस रोमांस तो मना है ना। अगले दिन जेंगशी लीशुआ के सामने बैठा होता है और वो उसे जी भर के देखता रहता है। लीशुआ जब नींद से उठती है तब जेंगशी के घर में अपने आप को देख के हैरान हो जाती है। वो जेंगशी से पूछती है उसने उसे घर क्यों नहीं छोड़ा। जेंगशी कहता है दोस्त कभी घर नहीं छोड़ने जाते, उसे अपने घर लेके आते हैं, और क्योंकि वो एक लड़की थी इसीलिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई। उसे उसके बेड में सुला दिया गया और वो सोफे पे सो गया। उसके बाद हमें रात की बात दिखाया जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। पहले तो जेंगशी उसे बहुत मुश्किल से अपने घर लेके आता है, फिर लीशुआ इधर उधर भटकने लगती है। उसके बाद वो अपना दुख जेंगशी से शेयर करती है। वो कहती है फेंग के घर में वो बचपन से रही है, फिर भी वो घर उसका अपना नहीं बन पाया, उस घर के लोग भी उसके अपने नहीं बन पाए। फिर वो जेंगशी को पकड़ के रोने लगती है। जेंगशी के मॉम डैड थे, पर फिर भी वो लीशुआ के साथ खुद को रिलेट कर पाता था। दोनों जैसे इस दुनिया में अकेले ही थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे का सहारा भी बन पाते। अचानक से लीशुआ कहती है अगर फेंग शनशन से शादी करता है तो वो उससे शादी करेगी। फिर वो जेंगशी को किस करती है। दोनों का ही मूड बन चुका था। जेंगशी तो कब से अपने आप को लीशुआ को सौंप चुका था, पर इतने इंटीमेट वक्त पे लीशुआ के मुंह से फेंग का नाम निकलता है। वो अब तक जेंगशी को फेंग समझ रही थी। जेंगशी भला इसके बाद और कैसे आगे बढ़ पाता। वो लीशुआ को सोने देता है और सुबह उससे ऐसे बात करता है मानो जैसे रात में ये सब कुछ हुआ ही ना हो, बल्कि वो तो लीशुआ की और भी ज़्यादा केयर करता है, उसे हक करके जैसे उसको दुनिया भर की सुकून मिल जाती है। अगले दिन फेंग के घर ऑफिस से कोई आती है फेंग की एक इम्पॉर्टेंट फाइल लेने। वहीं पे वो लीशुआ को घूमते फिरते देखती है। वहाँ फेंग ऑफिस रोमांस को लेके परेशान था। उसके खुद के बनाए रूल्स को ही वो अपने सेक्रेटरी से जानना चाहता है। उसके सेक्रेटरी को लगता है शायद वो फिर से ऑफिस रोमांस को अलाउ करने वाला है, पर वो तो वैसा करता ही नहीं, ऊपर से शनशन को भी उसके ऑफिस बुलाने से मना करता है। बाद में ये दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पास से ये भी सुन लेती है
उस दिन इसने लीशुआ को फेंग के घर देखा था, तो उस चीज़ को जोड़ के वो इम्प्लाई करती है कि शनशन के साथ फेंग का ब्रेकअप हो गया शायद, और फेंग को नई गर्लफ्रेंड मिली है जो कि उसी के घर रहती है। क्योंकि ऑफिस रोमांस बंद था तो फेंग शनशन के साथ लंच नहीं कर सकता था, पर ब्रेकफास्ट और डिनर तो कर ही सकता था। तो वो अब से हर रोज़ शनशन को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने वाला था और रात में डिनर करके घर छोड़ने वाला था। शनशन इससे खुश तो थी, पर उसने सोचा था लियो के घर रहने पे वो देर से सो के देर से उठेगी। उसका तो 12 बज जाता है ये सुन के। पर दोनों इस तरह से हर रोज़ एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फेंग शनशन को इतना टाइम देगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह फेंग जेंगशी को लीशुआ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता था। अगर जेंगशी लीशुआ के साथ होता था तो फेंग को भी निश्चिंत होकर शनशन के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता था। पर जेंगशी भी भला क्यों हर रोज़ प्रॉक्सी देने का काम करता। लीशुआ को उसकी ज़रूरत ना होने पर भी वो क्यों उसके पास जाता, तो वो काम का बहाना देके मना कर देता था जाने से। पर इंतज़ार करता था लीशुआ के कॉल का, जो कि कभी आती ही नहीं थी। लीशुआ भी अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी। हर रोज़ उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए थी, वो बाकियों के साथ खाना चाहती थी। शनशन को फेंग के प्यार पे कोई डाउट नहीं थी, पर उनका रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई थी ना, इसीलिए कभी कभी वो इनसिक्योर फील करने लगती थी। जब ऑफिस में सब उसके और फेंग की ब्रेकअप के बारे में बात करते थे और उनके ब्रेकअप से सबको खुश होते देखती थी, वो उसके क्वालिफिकेशन को लेके लोगों को बात करते हुए सुनती थी, तब वो अंदर से लो फील करती थी। उसे हर वक्त टेंशन होती थी कि फेंग कहीं दूसरे लड़की से रिश्ता ना बना ले, फेंग कहीं उसे छोड़ के किसी और को गर्लफ्रेंड ना बना ले। शनशन को लीशुआ से बात करनी थी तो वो उसके लाइब्रेरी आती है, पर वो लाइब्रेरी नहीं आई थी। ऐसे में फेंग उसे कॉल करता है तो शनशन बताती है वो कहाँ क्या करने आई थी। फेंग तब उसे वहाँ से पिकअप करना चाहता है और रात में सब साथ में मिलकर डिनर करना चाहता है। फेंग आज भी जेंगशी से लीशुआ के साथ डिनर करने जाने के लिए बोलता है, पर जेंगशी आज भी काम का बहाना देने लगता है। फेंग उसे समझाता है अगर वो ऐसे करेगा तो लीशुआ का दिल कैसे जीत पाएगा। उसे तो लीशुआ को अपनी अपीयरेंस समझानी होगी। हो सकता है लीशुआ उसे पसंद करती हो, पर उसने कभी भी अपने मुंह से वो बात नहीं कही ना। शायद वो उसे उतना भी पसंद नहीं करती। उसका काम होगा लीशुआ का केयर लेना, उसे समझाना कि वो उसके लिए है, हमेशा है। उसे ही धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी होगी। तब जाके जेंगशी जाने के लिए राज़ी होता है। घर आके वो सब लीशुआ के कमरे में आते हैं, पर वो यहाँ नहीं होती। जेंगशी को चुप रहते देख शनशन फेंग से उसके बारे में पूछती है, पर फेंग सीधे तरीके से कुछ नहीं बताता। शनशन अपने मन में कहती है उसकी आईक्यू लेवल वैसे ही बहुत लो है, और अगर उसे ऐसी आधी अधूरी बात बताई जाए तो उसे कैसे समझ में आएगा। बाद में ढूंढते ढूंढते वो लीशुआ को फेंग की लाइब्रेरी में पाते हैं। उसे फेंग के कमरे की लाइब्रेरी में देख के शनशन को थोड़ा बुरा लगता है। फेंग भी लीशुआ को समझाने के लिए शनशन को ऐसे पकड़ता है। लीशुआ को भी इससे बुरा लगता है। फेंग के पूछने पे वो बताती है यूनिवर्सिटी में उसने उसे एक किताब दी थी, वही ढूंढने आई थी वो यहाँ। फेंग तो जैसे भूल ही चुका था उस किताब के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग की बहन आके लीशुआ के बारे में पूछती है। लीशुआ किचन में से उसके लिए पॉरिज बना के लाती है। उसकी मॉम फेंग की बहन को ये खिलाना चाहती थी, पर ऐसा हो ना सका, इसीलिए वही उसके लिए बना के लाई थी। फेंग की बहन खाते खाते रो पड़ती है, फिर तो दोनों मिलके रोने लगते हैं। बाकी भी उनकी हालत देख के गंभीर हो जाते हैं। बाद में शनशन को घर छोड़ते वक्त फेंग गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहता है। बॉस होके वो ये नहीं कर सकता था, पर बॉयफ्रेंड होने के नाते वो शनशन के लिए सब कुछ करना चाहता था। शनशन भी अपने मन में उठे कुछ सवालों के जवाब फेंग से जानना चाहती है। वो पूछती है लीशुआ इतनी इजीली उसके कमरे में कैसे जा सकती है, और उसने उसका पजामा क्यों पहना था। इन दोनों बातों से उसे बहुत बुरा लगा। फेंग कहता है चलो इससे ये तो पता चला कि वो अब जलना सीख गई। शनशन के लिए इतनी सी बात ही काफ़ी थी।
उसे और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। फेंग भी कहता है उसे बस इतना पता होना चाहिए कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, बाकी कुछ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। फिर वो शनशन को हक करता है। शनशन भी कहती है वो उस पे विश्वास करती है। घर आके फेंग लीशुआ की किताब को ढूंढने लगता है। मिलने पे वो जब किताब को खोलता है तब उसमें से उसे एक कार्ड मिलती है जिसमें लीशुआ ने बहुत साल पहले ही अपनी दिल की बात बता चुकी थी उसे। वहाँ लीशुआ ने लिखा था कि वो पूरी ज़िंदगी उसके लिए इंतज़ार करेगी। इसके बाद फेंग सोच में पड़ जाता है। पता नहीं शनशन के आने से पहले अगर उसे ये कार्ड मिलता तो वो क्या करता।